एपिसोड की शुरुआत में हमें थॉर को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन थॉर या कोई और टेस्ट कर पाता उससे पहले ही हल्क पूरा खा जाता है। टोनी बोलता लगता है हमें थैनोस की रिटायरमेंट पार्टी सोलह से ही एंजॉय करनी पड़ेगी और सभी मिलकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैप आते हैं जो बिल्कुल सीरियस मूड में होते हैं और कैप टोनी से बोलते हैं कि मैं तुमसे डेटा क्रैक्स में मिलना चाहता हूँ। वहाँ पर टोनी के जाने पर कैप उसे अपने 3 तरीके अल्ट्रॉन को ढूंढने के दिखाते और बोलते टोनी अल्ट्रॉन बाहर घूम रहा है क्योंकि तुमने आर्सेनल को रीबिल्ड करने में लापरवाही दिखाई। टोनी बोलता है क्योंकि काम खत्म होने से पहले ही थैनोस ने मुझे टेलीपोर्ट कर लिया था और मैंने अल्ट्रॉन को ढूंढने के लिए अल्ट्रॉन डिटेक्टर ऐप बनाया जो उसे कहीं भी ढूंढ सकता है और कैप बीच बीच में चिल करना भी जरूरी है। कैप बोलता है टोनी क्या एक सोडा कैन मुझे भी मिलेगा। पर तभी एवेंजर्स टावर हिलने लगता है क्योंकि एक जायंट रोबोट ने एवेंजर्स टावर पे हमला कर दिया होता है। कैप बोलते लो हो गया सत्यानाश पार्टी का। टोनी बोलता मैं पहले ही बता दूं ये अल्ट्रॉन का अटैक नहीं है। नताशा बोलती है पर इस रोबोट की हरकतें तो बिल्कुल अल्ट्रॉन जैसे, जिस पर टोनी बोलता इस पे मुझे विश्वास तो नहीं है। फिर भी जारविस अल्ट्रॉन प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दो। जारविस एक्टिवेट करते टोनी बताता कि अब पूरा स्टार्क सिस्टम लॉक हो चुका है एक्सेप्ट मेरे सूट के। अल्ट्रॉन किसी भी सिस्टम को या टैग को हैक कर सकता है तो इस फाइट को गेम मत समझना। जिस पर थॉर कहता है लेकिन हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हॉकाई गिरते हुए बोलता है तो थॉर अकेले गेम खेलो ना। यहाँ पे फैल्कन लड़ाई के बीच में जायंट रोबोट का वीक पॉइंट ढूंढ लेता है जिससे एवेंजर्स बहुत ही आसानी से उसे हरा देते हैं। टोनी बोलता है अगर ये अल्ट्रॉन अटैक होता तो मेरा अल्ट्रॉन डिटेक्टर अल्ट्रॉन के सिग्नेचर को तुरंत डिटेक्ट कर लेता। फैल्कन बोलता है टोनी अगर अल्ट्रॉन कंप्यूटर वायरस से बढ़कर है तो वो तुम्हारे डिटेक्टर को आराम से बाईपास कर सकता है। टोनी बोलता है फैल्कन अल्ट्रॉन एक लौता हाईटेक विलन नहीं है जो एवेंजर्स के पीछे पड़ा है और भी कई मनहूस है जो कोशिश करते रहते हैं। टोनी बोलता है फैल्कन इसके मदरबोर्ड से पता करो कि कहाँ पे बना है। कैप बोलते चलो टोनी मान लिया कि तुम्हारा अल्ट्रॉन डिटेक्टर काम करता है। अगर अल्ट्रॉन हमें मिल गया तो हम उसे रोकेंगे कैसे। जिस पर टोनी बोलता उसके लिए मैंने एक मेलवेयर बनाया है, इसके अपलोड करते ही अल्ट्रॉन तबाह हो जाएगा और अल्ट्रॉन के साथ जारविस भी। नताशा बोलते हैं टोनी तुम अपने हाथ से आर्सेनल को तबाह कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम किसी और एवेंजर को करने देना चाहिए। जिस पर थॉर बोलता है नहीं ये टोनी का पर्सनल मामला, ये उसे खुद ही हैंडल करना चाहिए। जिस पर टोनी बोलता है वही करूंगा जो सही होगा। फैल्कन बोलता है मैंने वो जगह ढूंढ निकाली। नताशा बोलती ये तो हैमर इंडस्ट्री की फैक्ट्री है लेकिन ये कई दिनों से बंद है। एवेंजर्स की फैक्ट्री पे पहुंचते रोबोट की एक बड़ी टीम उन पर हमला कर देती है। क्या आप लड़ते हुए बोलते टोनी अभी भी तुम्हें लगता है कि इसके पीछे अल्ट्रॉन का हाथ नहीं है। फैल्कन उनमें से बड़े रोबोट को जब स्कैन करता है तो उसे पता चलता है उसके अंदर कोई बैठा है। टोनी बोलता है इस कमीने हैमर ने मेरा सूट का डिजाइन चोरी कर लिया और टोनी बड़े वाले पर हमला करता है। उसके अंदर हैमर होता है। हैमर मास्क उतरते ही हैमर बोलता है मेरी मदद करो टोनी, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये सूट मुझसे करवा रहा है। और इतना कहते वो फिर से टोनी को भरकर मुक्का मारता है और माफी मांग लगता है। यहाँ पर नताशा लड़ाई के बीच में एक रोबोट का सिस्टम हैक करती है और वीडियो फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हैमर सही बोल रहा है। फैल्कन बोलता है ये सभी एक ही एनर्जी सोर्स से जुड़े हुए, थॉर उसे खत्म कर दो। थॉर वैसा ही करता है जिससे सभी रोबोट का सर्किट सिस्टम उड़ जाता है। टोनी बोलता है ये अल्ट्रॉन है, इसमें एम के सिग्नेचर है। नताशा बोलती एडवांस आइडिया मैकेनिक्स बुराई से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसके करंट लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। जिसके बाद में टोनी को दिखाया जाता है टोनी अपने सूट के प्रोजेक्टाइल में अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉयर मेलवेयर अपलोड कर रहा होता है। इसके साथ ही टोनी अपने फादर की पिक देखकर बोलता है कि अगर किसी तरीके से आर्सेनल बचाया जा सकता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तभी वहाँ पे कैप पहुंचते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया टोनी, तुम्हें पता है टोनी मैं तुम्हारे फादर पे इतना विश्वास करता था कि उनके लिए अपनी जान भी दे दूं और तुम भी उनसे ज्यादा अलग नहीं हो। इसके साथ ही एवेंजर्स एम के सीक्रेट हाइड आउट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कैप बोलते इतनी लापरवाही। नताशा बोलते टोनी चाहे कुछ भी करे पर मुझे इसके पीछे अल्ट्रॉन का हाथ लगता है। कैप बोलते नताशा अपने टीम लीडर पे भरोसा रखो। लेकिन तभी अल्ट्रॉन का हंसता हुआ होलोग्राम प्रोजेक्ट होता है। कैप बोलते टोनी तुम्हारे अल्ट्रॉन डिटेक्टर ने इसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया, सच बताओ तुम्हें पता था ना कि अल्ट्रॉन यहीं पर है, तुमने अपनी टीम से बातें छुपाई। जिस पर टोनी बोलता है नहीं मुझे नहीं पता था, बस मुझे थोड़ा सा अंदाजा था। कैप मुझे कवर दो, मुझे अल्ट्रॉन के शरीर तक पहुंचना होगा ताकि मैं मेलवेयर अपलोड करके अल्ट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। कैप टोनी को कवर देता है जिससे टोनी कंपनी में पहुंचता है जहां पे अल्ट्रॉन को देखकर टोनी आर्सेनल को बुलाने की कोशिश करता है। जिस पर अल्ट्रॉन बोलता है यहाँ पर सिर्फ अल्ट्रॉन है और वो हमला कर देता है। यहाँ पर टोनी लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हारने लगता है। पर तभी एवेंजर्स की पूरी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। कैप बोलता है अगर तुमने एक को चुनौती दी तो मुकाबला हम सब करेंगे। टोनी तुम अल्ट्रॉन से निपटो, इन सांपों से तो हम निपट लेंगे। टोनी अल्ट्रॉन से लड़ने जाता और लड़ाई के बीच में ही टोनी मेलवेयर अल्ट्रॉन पर शूट करने की कोशिश करता है लेकिन अल्ट्रॉन बच जाता है और टोनी को बुरी तरीके से पीट कर बांध देता है और बोलता है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा लेकिन पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी टीम को खत्म करूंगा। और अल्ट्रॉन एवेंजर्स को एक एक करके पीटने लगता है। यहाँ पर अल्ट्रॉन अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा होता है।
पर जब अल्ट्रॉन का पूरा ध्यान कैप को मारने पे होता है तो टोनी पीछे से अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉय मैलवेयर इंजेक्ट कर देता है। कैप पूछता है टोनी तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अल्ट्रॉन को पूरी तरह से खत्म कर दिया ना, जिस पर टोनी बोलता है नहीं, मैंने उसे 99% ही खत्म किया ताकि 1% में मैं आर्सेनल को बचा सकूं। कैप बोलता है टोनी पर तुमने कहा था कि जब तुम्हें अल्ट्रॉन मिलेगा तो तुम उसे खत्म कर दोगे, जिस पर टोनी बोलता है मैंने कहा था जो सही होगा वो करूंगा। पर टोनी का ये प्लान काम नहीं करता और आर्सेनल की जगह अल्ट्रॉन ऑनलाइन आ जाता, जो आते ही कंपनी का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन करके वहां से निकल जाता। नताशा तुरंत एवेंजर बुलाती है और वहां से सभी को निकाल ले जाते हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कैप को दिखाया जाता है। कैप बोलता है टोनी तुम्हारी पर्सनल जरूरतों की वजह से आज अल्ट्रॉन जिंदा है और दुनिया खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। मैं उस टीम में नहीं रह सकता जिसके अंदर मुझे अपने टीम लीडर भरोसा ना हो। और पता है टोनी तुम्हारे पापा भी ऐसे काम नहीं करते थे, जिस पर टोनी बोलता है मेरी टीम मेरे रूल। कैप बोलते है इसीलिए मैं टीम छोड़ के जा रहा हूँ और कैप एवेंजर्स आईडी कार्ड टेबल पर रखकर निकल जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।